राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, श्रावण मास की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज की वीडियो में हम श्रावण मास के महात्म का प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे, जो हम आपको रोज एक एक अध्यायों का श्रवण कराते जाएंगे। भक्तों, श्रावण मास के महात्म के 30 अध्याय हैं और इन 30 अध्यायों को हम रोज एक एक अध्यायों का हम श्रवण करेंगे। श्रावण मास में जो भी व्यक्ति इन महात्मों का श्रवण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे आपको कई कथा कहानियां श्रवण करने को मिलेंगी, जो श्रावण मास से संबंधित है। तो भक्तों, आप श्रावण मास के महात्म को संपूर्ण पूरे 30 अध्यायों के साथ श्रवण कीजिएगा। इसमें आपको कथा कहानियां ये सब आपको जरूर सुनने को मिलेंगी। भक्तों, श्री सोनक जी महाराज 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से श्रावण मास का महात्म सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें हम सनत कुमार और भगवान शिव जी के संवाद का वर्णन श्रवण करेंगे। भक्तों, तो चलिए अब हम श्रावण मास महात्म का हम प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं। शौनक जी महाराज जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म कहा है। अब आप उस उत्तम मास के महात्म को कहें, जिसके सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता ना होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में है। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर को नमस्कार कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना, फिर भी अत्यंत श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला व सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने अर्थात श्रवण योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा है। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा है। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे कहें, किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है,
विधि क्या है, किस किसने व्रत किया है, वह उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया हो सब आप विस्तार से मुझसे कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप शिव हैं, पापनाशक हर हैं। केवल आपके पूजन से ही पंचयतन का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महात्म को कहें। यह मास में रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप चार दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप छह दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांग से शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालांगनी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याण के लिए आप मेरे ऊपर दया करें एवं मुझे इस मास के महात्म को कहें एवं इसका संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे कहें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, श्रावण महीना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में आपको ये महात्म सुनना बहुत ही अनिवार्य है। कहते हैं इन महात्मों का श्रवण करने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह उसकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक प्रकार से चलती है तथा वह किसी अन्य में, उसका मोह माया में उसका मन नहीं लगता है। भक्ति के मार्ग पे चलते हुए, इस महात्म का श्रवण करते हुए उसे बल, बुद्धि
की विशेष कृपा प्राप्त होती है एवं महात्म को श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, आप इस महात्म को जरूर जरूर श्रवण करें एवं भगवान श्री हमारे भोले बाबा का आप विशेष प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें एवं उनकी कृपा प्राप्त करें। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।